दोस्त, तुम्हारे जीवन में कई तरह के लोग आएंगे, कुछ सच्चे मित्र, कुछ मार्गदर्शक, कुछ प्रेमी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलेंगे, तुम्हारी असफलता का इंतजार करेंगे और तुम्हारे विश्वास का सौदा करेंगे। ईर्ष्या और छल हमेशा स्पष्ट नहीं होते। वे मुस्कुराते हैं तुम्हारे साथ, हंसते हैं तुम्हारे साथ चलते हैं, परंतु भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। एक समझदार इंसान इन सब से विचलित नहीं होता। वह पहचानता है, समझता है और फिर शांत रहकर आगे बढ़ जाता है। आज हम उन 10 गहरे संकेतों को जानेंगे जो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे ईर्ष्या और छल को पहचाना जाए और कैसे बिना क्रोधित हुए, बिना विचलित हुए उनसे ऊपर उठा जाए। पहली बात, मीठी बातों के पीछे छुपा हुआ विष। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा बोलता है वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होता। ईर्ष्यालु लोग सीधे हमला नहीं करते, वे तुम्हें अपनी बातों में फंसाते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करते हैं, परंतु केवल इसलिए ताकि जब तुम गिरो तो दर्द और अधिक हो। वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो रहे हो? वे पहले तुम्हें सहारा देते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। एक समझदार व्यक्ति इन प्रशंसाओं को गंभीरता से नहीं लेता। वह केवल अपने आचरण पर ध्यान देता है, न कि दूसरों की मीठी बातों पर। दूसरी बात, दोस्ती या रिश्ते में छुपी प्रतियोगिता। जो तुम्हारे खिलाफ लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहा हो वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। कुछ लोग दोस्त होने का दावा करेंगे, लेकिन उनका असली मकसद तुम्हारी मदद करना नहीं बल्कि तुम्हें हराना होगा। तुमने नई गाड़ी खरीदी, अच्छी है, लेकिन मेरी गाड़ी ज्यादा बेहतर है। तुम्हें प्रमोशन मिला, बढ़िया है, पर मेरी सैलरी फिर भी तुमसे ज्यादा है। उनके लिए जीत का मतलब खुद को सुधारना नहीं बल्कि तुम्हें पीछे छोड़ना है। एक समझदार इंसान इस बेकार की दौड़ में शामिल नहीं होता। वह केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, न कि दूसरों की प्रतिस्पर्धा पर। तीसरी बात, तुम्हारी असफलता पर प्रसन्न होना। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। ध्यान दो कि जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ओह, यह हुआ, बहुत बुरा लगा सुनकर, लेकिन शायद यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उनकी सहानुभूति अक्सर नकली होती है। उनके दिल में छुपी प्रसन्नता यह होती है कि अब वे तुम्हारे बराबर या तुमसे आगे हो गए हैं। समझदार इंसान जानता है कि असफलता सिर्फ एक क्षणिक स्थिति है। वह गिरकर फिर उठता है और यही चीज ईर्ष्यालु व्यक्ति को सबसे अधिक परेशान करती है। चौथी बात, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश। जो व्यक्ति तुम्हारे मन में संदेह पैदा करे वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। क्या तुम वाकई इस काम के लिए तैयार हो? अगर यह असफल हो गया तो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे? वे तुम्हें तुम्हारे ही मन में असुरक्षित बनाना चाहते हैं। समझदार इन बातों से प्रभावित नहीं होता। वह केवल तथ्यों को देखता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। पांचवी बात, नकल करना लेकिन श्रेय ना देना। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, परंतु चोरी करना ईर्ष्या का संकेत है। कुछ लोग तुम्हारी शैली, तुम्हारे विचार और तुम्हारे तरीकों की नकल करेंगे, लेकिन कभी तुम्हें इसका श्रेय नहीं देंगे। ओह, यह विचार, हाँ, मैंने भी पहले यही सोचा था। वे तुम्हारी मौलिकता को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक स्मार्ट इंसान इन चीजों से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि असली पहचान चोरी नहीं की जा सकती। छठी बात, बदलती हुई निष्ठा। जो व्यक्ति केवल तब तक तुम्हारे साथ है जब तक उसे लाभ हो रहा है वह सच्चा साथी नहीं है। ध्यान दो कि जब तुम कठिनाइयों में होते हो तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। भाई, अभी थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में मिलते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति सुधरती है वे अचानक वापस आ जाते हैं। समझदार व्यक्ति जानता है कि सच्चे रिश्ते संख्या में नहीं बल्कि सच्चाई में होते हैं। सातवीं बात, व्यंग्य और ताने। ईर्ष्यालु व्यक्ति की जुबान में जहर छुपा होता है। वे सीधे आलोचना नहीं करेंगे बल्कि हंसी में ताने मारेंगे। अरे वाह, तुम्हें प्रमोशन मिल गया, किस्मत अच्छी है तुम्हारी, तुम तो बड़े खास बन गए हो, अब हमसे बात नहीं करते। वे चाहते हैं कि तुम्हें खुद पर संदेह हो और तुम असहज महसूस करो। एक स्मार्ट व्यक्ति इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी राह पर अडिग रहता है बिना विचलित हुए। आठवीं बात, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करना।
कमजोर व्यक्ति गुप्त रूप से वार करता है, जबकि मजबूत व्यक्ति सामने से बात करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हें कभी सामने से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि पीठ पीछे झूठ फैलाकर दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। अरे, सुना है कि वह उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है, लेकिन सत्य को अफवाहों की जरूरत नहीं होती। समझदार इंसान इन झूठों का जवाब नहीं देता, वह अपने कार्यों से जवाब देता है, न कि बेकार की बातों में उलझकर। 9वीं बात, छल से भरी मदद। हर मददगार व्यक्ति वास्तव में मदद नहीं कर रहा होता। कुछ लोग मदद का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन उनका असली इरादा तुम्हें निर्भर बनाना होगा। अगर तुम मेरी सलाह लोगे तो बेहतर होगा। वे चाहते हैं कि तुम्हारी सफलता का श्रेय उन्हें मिले। स्मार्ट इंसान आत्मनिर्भर होता है, वह केवल वही स्वीकार करता है जो सच में मूल्यवान हो। 10वीं बात, अच्छाई का मुखौटा। असली अच्छाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही कहते हैं। समझदार शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान देता है। तुम्हारा समय बहस में नहीं, अपने लक्ष्य में लगना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने ही विष में जलता है, कपटी व्यक्ति अपने ही जाल में फंसता है। पर तुम स्वतंत्र हो, जियो, बढ़ो और उन्हें मौन में देखते रहने दो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।